गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 5 चैप्टर 3 क्रांतिकारी बिस्मिल के बारे में बताएंगे। रीडिंग के दौरान मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। चैप्टर 3 क्रांतिकारी बिस्मिल। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम पंडित मुरलीधर तिवारी था, जो कचहरी में स्टाम्प बेचकर घर का खर्च चलाते थे। बिस्मिल जी का बचपन अत्यंत निर्धनता में बीता था। बचपन में वे तरह तरह की चीज़ों पर प्रयोग किया करते थे। इस कारण कई बार उनके पिताजी ने उनकी पिटाई भी की थी। बड़े होने पर वे आर्य समाज के संपर्क में आए, जिससे उनके जीवन में क्रांति आ गई और उनमें बुराइयों से लोहा लेने का साहस जाग उठा। धीरे धीरे वे संघर्ष की अनेक कलाओं में निपुण होते चले गए, लेकिन उनमें प्रकृति की सच्ची भावना का विकास उनके गुरु सोमदेव ने किया। क्रांति की सच्ची भावना का विकास उनके गुरु सोमदेव ने किया। उन्हीं दिनों लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होना तय हुआ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता थे। क्रांतिकारी चाहते थे कि अपने महान नेता को खुली कार में धूमधाम के साथ जुलूस निकालकर अधिवेशन स्थल पर ले जाएं, परंतु कांग्रेसी उन्हें बंद कार में ले जाना चाहते थे। जब कांग्रेसी तिलक जी को बंद कार में ले जाने लगे, तब बिस्मिल जी उनकी कार के आगे लेट गए और बोले, यह बंद कार मेरे शरीर पर से होकर ही जा सकती है। क्रांतिकारियों के हट के आगे कांग्रेसी झुक गए। तब क्रांतिकारियों ने तिलक जी को एक घोड़ा गाड़ी में बैठाया और घोड़ों के स्थान पर वे स्वयं गाड़ी खींचने लगे। यह शोभा यात्रा धूमधाम से निकली। उसी अधिवेशन में बिस्मिल जी को पता चला कि देश के अलग अलग भागों में अनेक क्रांतिकारी युवक न केवल सजग हैं, बल्कि स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को भी तैयार हैं। उसी से उन्हें प्रेरणा मिली और वे क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। उसी दौरान उन्होंने एक पुस्तक अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली लिखी। वह पुस्तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह फैलाने वाली थी। इस कारण अंग्रेज सरकार ने उसे जब्त कर लिया। क्रांतिकारी दल में रहकर रामप्रसाद बिस्मिल ने दल की शक्ति को खूब बढ़ाया। एक बार किसी षड्यंत्र के अपराध में अंग्रेज सरकार ने बिस्मिल के विरुद्ध वारंट निकाल दिया। पुलिस उनको पकड़ने का भरसक प्रयत्न करती रही, परंतु बिस्मिल जी ने चरवाहा बनकर पशु चराना आरंभ कर दिया और जंगल में बैठकर क्रांतिकारी पुस्तकें और लेख लिखने लगे। उस दौरान उनकी एक पुस्तक स्वदेश रंग बहुत प्रसिद्ध हुई और भारतीय जवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। क्रांतिकारियों में मेहनत, ईमानदारी, लगन और साहस की जरा भी कमी नहीं थी, पर उनके पास धन का सर्वथा अभाव था। धन की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार के खजाने को लूटने की योजना बनाई।
इतिहास में यह योजना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। सरकारी खजाना सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से ले जाया जा रहा था, जिसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूटना था। योजना के अनुसार 9 अगस्त 1925 ईस्वी को यह धन लूटकर स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद इस षड्यंत्र का भेद खुल गया और अंग्रेज सरकार उस योजना में लिप्त क्रांतिकारियों को ढूंढने में लग गई। चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। सरकार ने मुकदमा चलाया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सज़ा सुना दी गई, जबकि शेष को काला पानी की सज़ा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1926 ईस्वी को जब उन वीरों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब बिस्मिल जी ने जोर से नारा लगाया, मैं अंग्रेजी सरकार का सर्वनाश चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। उनका लिखा एक गीत आज भी उनकी क्रांतिकारी भावना को दर्शाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। उन्हीं से प्रेरणा पाकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तथा अन्य महान क्रांतिकारियों ने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश पर मिटने वाले उन महान क्रांतिकारियों को हम कदापि भुला नहीं सकते। भला कौन कृतज्ञ उनका उपकार भुला सकता है। अब इस कहानी को मैं अपने शब्दों में समझाती हूँ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर तिवारी था। बिस्मिल जी का बचपन अत्यंत निर्धनता में बीता। बड़े होने पर वे आर्य समाज के संपर्क में आए, जिससे उनके जीवन में क्रांति आ गई। लेकिन उनमें क्रांति की सच्ची भावना का विकास उनके गुरु सोमदेव ने किया। लखनऊ अधिवेशन में जब कांग्रेसी बाल गंगाधर तिलक को बंद कार में ले जा रहे थे, इस पर क्रांतिकारी नाराज हो गए। नाराज क्रांतिकारियों ने तिलक को घोड़ा गाड़ी में बैठाया और घोड़ों के स्थान पर वे स्वयं गाड़ी खींचने लगे। यह शोभा यात्रा बहुत धूमधाम से निकली। इस अधिवेशन में बिस्मिल जी के मन में देश प्रेम की भावना जागृत हो गई और वे क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। क्रांतिकारी दल में रहकर बिस्मिल जी ने दल की शक्ति को खूब बढ़ाया। अंग्रेज सरकार ने उनके विरुद्ध वारंट निकाल दिया। पुलिस से छिपकर जंगल में बैठकर उन्होंने क्रांतिकारी पुस्तकें और लेख लिखे। उनकी एक पुस्तक स्वदेश रंग भारतीय नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। क्रांतिकारियों के पास धन की कमी नहीं थी, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार के खजाने को लूटने की योजना बनाई, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। योजना के अनुसार 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सरकारी खजाने का धन लूटकर उसे स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया गया। इस षड्यंत्र का भेद खुलने पर अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों को ढूंढने में लग गई। चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला को फांसी की सज़ा सुनाई गई और शेष को काला पानी की सज़ा सुनाई गई।
19 दिसंबर सन 1926 को जब उन वीरों को फांसी पर ले जाया जा रहा था, तब बिस्मिल जी ने जोर से नारा लगाया, मैं अंग्रेज सरकार का सर्वनाश चाहता हूँ। तत्पश्चात उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। उनका लिखा गीत आज भी क्रांतिकारी की भावना को दर्शाता है। उन्हीं की प्रेरणा पाकर अनेक क्रांतिकारियों ने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले उन वीर शहीदों को हम कभी भी भुला नहीं सकते। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास करते हैं। ग सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पिता कहाँ स्टाम्प बेचते थे? कचहरी में। इस पर आप टिक लगाइए। दूसरा, बिस्मिल जी के गुरु का नाम था सोमदेव। सोमदेव पर आप टिक लगाइए। तीसरा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पर टिक लगाइए। घ रिक्त स्थान भरिए। पहला, बिस्मिल जी डैश की सभी कलाओं में निपुण थे। संघर्ष। बिस्मिल जी की लिखी पुस्तक डैश बहुत प्रसिद्ध हुई। स्वदेश रंग। ग तीसरा, क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार के डैश को लूटने की योजना बनाई। खजाने। चौथा, क्रांतिकारियों का उपकार भूलना डैश है। कृतज्ञता। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।